हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? जब वो सोने लेटे तो आपके बारे में उनके माइंड में क्या थिंकिंग चल रही थी, क्या क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में? ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ माइंड जिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? प्लीज़ माइंड जिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर के बारे में कल रात क्या सोच रहे थे इनके पर्सन। प्लीज़ माइंड जिस एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ सूड, कुछ छुपा रहे थे आपके पार्टनर, कुछ ना कुछ छुपाया है आपके पार्टनर ने आपसे। नाइट ऑफ सूट, इन एंड आउट करते रहे हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहा है। 5 ऑफ फ्रेंड्स, खुद ही सोच रहे थे डेथ, इस वजह से इस रिलेशनशिप की एंडिंग्स आई हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि क्या क्या किया है मैंने इस रिश्ते में, क्या क्या किया है मैंने इस पूरे रिलेशनशिप में, क्या क्या किया है मैंने इस पर्सन के साथ। 3 ऑफ फ्रेंड्स, कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी। 7 ऑफ कॉइन, आपके पार्टनर हमेशा आपका वेट करते थे, कोई मैस खड़ा हो जाए तो क्लियरिटी आप लाएंगे, सब चीज़ों को आप ठीक करेंगे। और उनके लिए उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जैसे उनकी फैमिली, उनका कैरियर, उनकी लाइफ, ना कि आप। क्लैरिफाई डेथ, प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे डेथ का कट क्यों है। किंग ऑफ कॉइन, किंग ऑफ कॉइन, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शो करवाया। आपके पार्टनर ने कभी भी आपको एक रिलेशनशिप जो बनता है ना, एक फ्रेंडली जोन होता है, डोमिनेट नहीं किया जाता, एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाता है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। एनी टाइम में हम किसी से फाइट नहीं कर सकते। एक तो एक लव रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि लव रिलेशनशिप में कोई फ़ाइट हो रही है। और कुछ लोग इतना डोमिनेट करते हैं सामने वाले को, इतना इतना डिग्रेड करते हैं, सामने वाले को कुछ समझते नहीं हैं। तो ये सब सोच रहे थे, ये सब मैंने इस इंसान के साथ किया है, इसको डिसीव किया है, इसकी लाइफ में इन एंड आउट किया है, इसकी लाइफ में इसके साथ मेंटली गेम प्ले किए हैं, इसको मैंने मैनिपुलेट किया है, इसको मैंने डोमिनेट किया है, और इसी वजह से इस रिलेशनशिप की एंडिंग आई है। डेथ का कार्ड, 3 ऑफ फ्रेंड्स, कभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी, कभी आपको बताया नहीं कि इनके लाइफ में आपकी क्या जगह है, आप कहाँ हैं। ये खुद सोच रहे थे कि मैंने कभी नहीं इस इंसान को बताया कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है, इसकी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है। 7 ऑफ कॉइंस, हमेशा आपका वेट करते रहें, कभी कोई आपको सॉरी नहीं बोला, कभी कोई बर्थडे विश नहीं किया, कभी कोई आपको एक 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 कहते ना एक चॉकलेट भी नहीं दी, छोटी सी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, कुछ भी आपके पार्टनर ने कभी आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए भी आपको, पता नहीं किस तरीके के पर्सन होते हैं जो इस तरीके से करते हैं, कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया आपके पार्टनर ने। बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव दिखाया, लेकिन खुद ही सोच रहे थे ये सारी चीज़ें। उन्होंने जो जो आप लोग आपके साथ किया है, उनको रियलाइज़ हो रहा था कि वो क्या क्या कर रहे थे, क्यों इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई। असल में सोचने ये बैठे थे कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से क्यों गया। तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा अपने ही गेम मैनिपुलेशन चल रही थी। एस ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपने इनको बहुत टाइम तक बेयर किया है, आपने बहुत टाइम तक इस इंसान को बर्दाश्त किया है। स्ट्रेंथ कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा एक हिम्मत वाला पर्सन समझते हैं, एक बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। 9 ऑफ फ्रेंड्स,
लेकिन अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे थे रात में, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपके आपके साथ इमोशनली अटैच हैं, लेकिन उन्होंने जब तक वो आपकी लाइफ में रहे उन्होंने अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, कैरियर को हमेशा प्रायोरिटी दी है, कभी आपको समझा नहीं है। अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं। आपके पार्टनर बिगनिंग तो चाहते हैं, आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट पर्सन समझते हैं, टू द पॉइंट बात करने वाला एक सच्चा पर्सन, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन आप डिफेंसिव हो चुके हैं आपके पार्टनर की इन सब चीज़ों की वजह से। खुद सोच रहे थे ये सब रात में। आई डोंट नो आपने इनको कौन सा अपना फेस दिखाया है, आपने इनको किस तरीके से समझाया है कि ये सब कुछ इनमें ये कमियां हैं, ये सब इनके अंदर खामियां हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा था आप इनको क्या क्या देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक अपने ही ईगो में आके इन्होंने हर चीज़ को ख़राब कर दिया, वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ करना नहीं चाहिए था। बहुत डिफेंसिव, अग्रेसिव और मिसबिहेव इन्होंने किया है। कभी भी क्लियरिटी तो किसी पॉइंट पे आके नहीं दी, स्टक करके रखा, ना यहाँ का रखा ना वहाँ का रखा। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड। प्लीज़ फाइंड दिस इन स्पीड गाइड। मुझे बताइए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड। प्लीज़ फाइंड दिस इन स्पीड गाइड। मुझे बताइए 7 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पर। दी सन, बिल्कुल क्लैरिटी खुद के पास आ रही है, खुद बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पर्सन रहे हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ कप्स। आपको रिजेक्ट किया आपके पार्टनर ने, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया खुले दिल से, आपकी लाइफ में रुके नहीं, इन एंड आउट करते रहे हैं। 5 ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करा द व्हील ने। आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पास में आप इनके लिए इनसे लड़ते भी थे कि नहीं ये आपने मतलब कि सब कुछ कहना बंद कर दिया है। क्लैरिफाई दी डेथ। हर्मिट, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बाद आ रही है आपके पार्टनर के माइंड में। लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर को पता है आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट और टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन हैं और आपको सच पसंद है, और अब कोल्ड आपका बिहेवियर हो चुका है। आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है, आपको सच सुनना है, अदरवाइज़ आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल। वेट, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ फाइंड दिस इन स्पीड गाइड। मुझे बताएं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल। आपको इन्होंने बहुत वेट कराया, आप इनसे फैमिली डिमांड कर रहे थे, कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ ना कुछ इनको पता चला है कि ये रिलेशनशिप एक ऐसी जगह आके पहुंच गया है जहां से सिर्फ एक फूंक मारने की ज़रूरत है और सब तबाह। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सोर्ड। उनको पता है कि उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ और चीज़ें थी जिनकी वजह से वो इन एंड आउट करते रहते थे। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ फाइंड दिस इन स्पीड गाइड। मुझे बताएं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। इल्यूजन्स। खुद को एक अथॉरिटिव साबित करा के इन्होंने आपके ऊपर डोमिनेट किया, आपको इल्यूजन्स में रखा है, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी, और कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सामने अब तक नहीं आई हैं इनकी। एस ऑफ वैन को क्लैरिफाई करा है 9 ऑफ कप ने। आप इनके लिए अब विश फुलफिलमेंट का काम कर रहे हैं। जब से आप इनकी ज़िंदगी में दूर गए, जब से आपने सेल्फ लव किया, जब से आपने सेल्फ वर्क करना स्टार्ट किया अपने ऊपर। पेज ऑफ सूट। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपके ऊपर इन्होंने नज़र रखी हुई है, कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं, या तो इनको लग रहा है डिवाइन जस्टिस है जो इनके साथ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। देखें
क्लैरिफाई इसको क्या, स्ट्रेंथ को 3 ऑफ सोर्ड ने, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। मैंने ये कार्ड आया नहीं था, मैंने जब ही आपको बता दिया था आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, अपने आप को अकेला लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सोच के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। दी टावर, एक एंडिंग की तरह इनके सामने ये टावर और ये रियलिटी आ रही है। सोच रहे थे सारी गलतियाँ इनको 100 में से 80% इन्होंने अपने आप को गलत पाया है। कभी इन्होंने सॉरी नहीं कहा आपको, कभी भी इन्होंने ना फॉरगिवनेस आपसे मांगी, ना कभी भी आपको किसी पॉइंट पे आके सपोर्ट किया। जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तब ये आपकी लाइफ से भाग जाते हैं। ये ऐसी टाइप के पर्सन है। और जब आपने इनको ट्रस्ट करा दिया, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इन्होंने चाहे रिजेक्ट भी किया, इन्होंने चाहे आपके साथ मिसबिहेव भी किया, आपने इनको एक बार नहीं 100 बार समझा दिया, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कहीं चली जाऊँ। आपकी तरफ से इनको होप चली गई और इन्होंने कभी आपको होप दी ही नहीं कि मैं कभी ठहरूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में, या तुमसे मैं शादी करूँगा, या तुम्हारे साथ मैं अपनी फैमिली देखना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा इनके साथ ऐसा वाला सीन हो गया। इनको आपने ना चाहते हुए भी आपने इनको ऐसा आपको करना नहीं था, लेकिन इनके जो रवैये थे ना, इन्होंने आपसे ऐसा करवाया है। आप इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन पे। आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांग रहे हैं, जो इसने इन एंड आउट करके आपकी ज़िंदगी में रखा, ये क्यों रखा, वजह क्या थी। क्लैरिफाई दी सन, वहाँ पे सन का कार्ड क्यों है। इनको क्लैरिटी मिली है कि बिल्कुल दी एम्प्रेस, इनको क्लैरिटी मिली है। एक तो ये ऐसे पर्सन है अपनी जो फीलिंग्स हैं ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब इन्होंने अपने आप को जाके समझा है, जब अपने आप को फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, तो इनको समझ में आया मैंने तो बिल्कुल अपने काउंटर पार्ट के साथ ऐसा कर दिया जैसे वो मेरा कार्मिक, जैसे वो मेरा दुश्मन, जैसे वो मेरा सब कुछ बुरा ही चाहता है। लेकिन आपसे बेहतर इनकी लाइफ में कोई था ही नहीं, और जितना आप बेहतर चाहते थे कोई चाह भी नहीं सकता था। आपने मदरली केयरली इनको नर्चर किया है, इनको हील किया है। इनकी जिस तरीके से आपने फाइनेंशियली, मेंटली और एक इमोशनली जैसे भी हेल्प हो सकी आपने वो करी है इनकी। लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि आप इसको क्या दे क्या रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इसके बिना भी खुश हैं, और अब आगे बढ़ रहे हैं। आप इससे डिफेंसिव हो चुके हैं, आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आप मूवमेंट आ रही है आपके लाइफ में। आपके पार्टनर जो सोच रहे थे कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, फेसबुक हो सकता है, कहीं ना कहीं से फेक अकाउंट से स्टॉक करते हैं अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन है तो, अगर नहीं है तो वहीं से स्टॉक करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा खामोश हो चुके हैं पास से। इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं। जो पास्ट में थे वो कुछ भी नहीं थे, जो अब मैच्योर पर्सन हैं आपके पार्टनर ने बहुत सी चीज़ों को आपके ऊपर एक अपर हैंड दी है। आपके पार्टनर के लिए आपसे ज़्यादा बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, कल रात सोच रहे थे, वो यही सोच रहे थे इसमें सारी मेरी गलती है, जो ये सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है और किसी की वजह से नहीं हो रहा। इस बात में आपके पार्टनर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए मैं चेक कर लेती हूँ। आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना सिंगलहुड इस वक्त एंजॉय करना चाहिए। आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए। आपको जो आपका टाइम मिला है आप अपने कैरियर पे वर्क करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपने कैरियर पे वर्क करें, सेल्फ लव करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अपना जो ये मी टाइम है ना इसको एंजॉय करें। बिल्कुल, जब तक आपके पार्टनर क्लियर नहीं हो जाते उनको चाहिए क्या आपसे, उस वक्त तक आप इनको ना टेक्स्ट करें, ना कॉल करें, ना मैसेज करें, ना इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। आप अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समझे कि रो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सब रियलाइज़ हो रहा है, सारी गलतियां समझ में आ रही हैं, सारी इनको समझ में आ रही क्या क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे। आपके पार्टनर को एक बड़ा मसला है, वो जो है ना कंपैरिजन करते हैं। अब अपना और ख़ुद का ही कंपैरिजन करके बेहद शर्मिंदा है, एक एम्बैरसमेंट वाली पोजीशन है। इनको अगर आपको टेक्स्ट करना है, कॉल करना है तो इनको स्ट्रेंथ
गेन करनी पड़ेगी। एक तरफ आपके गुस्से से भी डर रहे हैं, आप जो क्लैरिटी मांगने वाले हैं उस सबसे भी डर रहे हैं, जो आप पास्ट के बारे में सवाल करने वाले हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ क्लियर इनके पास कोई जवाब नहीं। इन्होंने आपसे दसियों झूठ बोले इस पूरे रिलेशनशिप में। इन्होंने आपसे आपको मैनिपुलेट करने के लिए हर तरीके का झूठ बोला है। एक ना चाहते हुए एक बेकार से जहाँ पे झूठ ना बोलना पड़े वहाँ भी झूठ बोला है आपसे, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।